हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा आएंगे 28 अक्टूबर को। दरभंगा राज मैदान में उनकी सभा होगी जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस संदर्भ में पीएमओ से जो गाइडलाइन आया है उसके अनुसार बिहार सरकार और जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। पहली ऐसी रैली होगी जिसमें कार्यकर्ता तो जाएंगे लेकिन ये नहीं होगा कि अधिक से अधिक संख्या में जुटे। 10,500 कार्यकर्ता या श्रोता उनको फिक्स्ड कर दिया गया है और ऐसी परिस्थिति में इससे ज़्यादा दर्शक नहीं जा पाएंगे। इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि श्रोता जो जाएंगे उन्हें पास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब समय जितने श्रोता हैं वे दर्शक चाहे वह आम आदमी हो फिक्स्ड हो जाने के बाद गेट को बंद कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में 4 द्वार बनाए गए हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनका पास निर्गत होगा और ऐसी परिस्थिति में ये लोग विशेष रूप से वहां पास पड़ जाएंगे। दूसरी ओर जो जेड एरिया है, जेड एरिया में कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी पद पर हो बिना कोविड जांच कराए अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग का विशेष जांच दल मौजूद रहेगा और 25 तारीख को जेड श्रेणी में जाने वाले सभी लोगों को कोरोना जांच कराना है। प्रधानमंत्री के आसपास 6 फीट तक कोई भी व्यक्ति एसपीजी चाहे वह बिहार सरकार के कोई मंत्री और पदाधिकारी की क्यों न हो नहीं जा पाएंगे। कोरोना का लहर लगातार उठ रहा है। मालूम रहे कि राज्य के उप मुख्यमंत्री भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, राज्य के गृह सचिव भी पहले संक्रमित हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का पूरा ख्याल रखना है, लोकतंत्र की गाड़ी पटरी पर भी लानी है, चुनाव प्रचार भी कराना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कार्यक्रम की पूरी जानकारी ली, जिला पदाधिकारी से इस मुद्दे पर बात की, गाइडलाइन को जाना। नहीं आएंगे। ग्रीन रूम वगैरह कहाँ बनाई है? वहाँ पे गाड़ी लगा होगा। गाड़ी लगा जी जी वहाँ पर टोटल में ग्रीन रूम, भोजन रूम सब मेडिकल रूम टोटल उनका जो एसपीजी आएगी उसका भी जो भी आपको खाना वाना सब सकता है उसका भी सूची दे दीजिए। खाना वाना देने वाला होगा ना, एसपीजी आती है आ जाएंगे वही देता है। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग से वो प्रधानमंत्री की सभा एक तरफ विधि व्यवस्था आतंकवादी गतिविधि से निपटने का पूर्वाभ्यास और उसी तरह कोरोना से बचने का भी पूर्वाभ्यास और इंतजामात, और इसी के तहत पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ। मीडिया के लिए भी अलग से पास निर्गत करने की व्यवस्था की गई है। इस बार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदला स्वरूप होगा। हालांकि ये वर्चुअल रैली भी कही जाएगी और इसका प्रसारण कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय राजग गठबंधन द्वारा किया जाना है। वीवीआईपी जो रहेंगे, जो प्रधानमंत्री के साथ मंच पर जाएंगे, उन्हें कोविड टेस्ट कराना है। पटना से जो आएंगे वे भी कोविड टेस्ट करा करके ही आएंगे। प्रधानमंत्री अलग आ रहे हैं और उनके साथ चलने वाले का कोविड टेस्ट लगातार होता रहा है। देश के गृह मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो कोरोना जो एक गाइडलाइन है, सुरक्षा है, उसका पूरी तरह से पालन किया जाता है और इसी के तहत कड़ा निर्देश प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले बेनीपुर स्टेडियम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू प्रत्याशी विनय कुमार चौधरी के पक्ष में 12 बजे दिन में वहां आम सभा करेंगे, यह प्रस्तावित है, ऐसी जानकारी मिली। दरभंगा शहर में राष्ट्रीय जनता दल का जो 83 दरभंगा विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन किया पूर्व महापौर और राजद नेता ओम प्रकाश खेड़िया उर्फ मिट्ठू खेड़िया ने। इस मौके पर दरभंगा शहर से राजद प्रत्याशी अमरनाथ गामी और उनके समर्थक मौजूद रहे। ओम प्रकाश खेड़िया ने फीता काट कर इस कार्यालय का उद्घाटन किया। 83 दरभंगा शहरी विधानसभा का जो हमारे उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय जनता दल के माननीय अमरनाथ गामी जी के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया हुआ है और अब आज से
पूरे शहर का शहरी विधानसभा का चुनाव कार्यक्रम और चुनाव का संचालन यहाँ से चलेगा। और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ आज बैठक हो रही है। हम लोग का ये आह्वान है कि आज से हम लोग, क्योंकि पूजा 2 दिन और है, लेकिन उसके बाद भी आज से जो है पूरी मुस्तैदी से चुनाव प्रचार में, जनसंपर्क में हम लोग लगे। दरभंगा शहरी विधानसभा का मुख्य कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे महागठबंधन के साथी विभिन्न दल के नेता, आज उनके नेतृत्व में उद्घाटन किया गया है। निश्चित रूप से हमारे महागठबंधन के जितने कार्यकर्ता हैं, उनका हुजूम जो आज कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर उतरा है, ऐसा प्रतीत होता है कार्यकर्ता संकल्पित है कि विजय अभियान में दरभंगा से पटना में तेज रफ्तार से संदेश देना है, दरभंगा में गामी को लाना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये संकल्प के साथ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता आज पूर्ण जोश के उसके साथ कार्यालय उद्घाटन में उपस्थित है। इस मौके पर कांग्रेस नेता अजय कुमार जालान, पवन कुमार चौधरी, पूर्व पार्षद किशोर कुमार प्रजापति इत्यादि सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। महागठबंधन के कार्यकर्ता जिन्होंने प्रण लिया कि इस कार्यालय से अब नियमित प्रचार अभियान चलेगा और महागठबंधन का परचम लहराएंगे। मिट्ठू खेरिया और अमरनाथ गामी को एक माला पहनाकर एक तरह से एकजुटता दिखाने का प्रयास किया गया और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि सारे मतभेद भुलाकर महागठबंधन प्रत्याशी अमरनाथ गामी को जिताकर पटना भेजेंगे और 15 साल से काबिज नगर विधायक भाजपा प्रत्याशी को हराने का अभियान चलाएंगे। कोरोना काल में दुर्गा पूजा दरभंगा शहर में 42 जगहों पर प्रतिमा की स्थापना होती है, लेकिन कई जगह पूजा की प्रतिमा की स्थापना नहीं हुई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह पिछली बार की मूर्ति की तस्वीर है। बंगाली टोला जहां विधिवत पूजा होती है, वहां इस बार मूर्ति स्थापना नहीं हुई है। पिछली बार की तस्वीर लगाकर कलश स्थापना हुई है। इसके अनुसार हम लोग अपना कमेटी में विचार को बदलते हुए जो इस बार का सरकार नियम कानून बनाई है, उसी के तहत हम लोग इस बार कलश का पूजा कर रहे हैं और अपने कमेटी के मेंबरों को सलाह दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके काम किया जा रहा है। मंडप के अंदर 5 आदमी ही का माने प्रवेश है। उसके अलावा मंडप से 10 फीट दूरी पर घेरा हुआ है, वहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ा होने के लिए जगह बना हुआ है। सोशल डिस्टेंस परिसर में 7वीं के दिन से ही जगह जगह भर जाता था, लेकिन इस बार न यहाँ मेला लगेगा, न कोई दुकानें होंगी, न बाजा बजेगा। दर्शक आएंगे, मां भगवती की आराधना करेंगे, लेकिन 6 फीट की दूरी का एक घेरा बनाया गया है जिसमें खड़ा होकर वे अर्चना पूजन करेंगे। कोरोना काल में सरकार के नियम का पूर्णतः पालन करता हुआ बंगाली टोला का दुर्गा पूजा समिति। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति केम टैंक में मूर्ति की स्थापना हुई है और पट खुलते ही, हालांकि आयोजक ने कोविड-19 का पूरा पालन का निर्देश और साइन बोर्ड लगाया, मेला लगाने का कोई निर्देश नहीं है, लेकिन बाहर मेले जैसी चहल पहल और उसके बाद जो श्रद्धालु हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या अच्छी है, वे उमड़ पड़े इसे देखने। मूर्ति की स्थापना की गई है और आयोजक का कहना है कि मूर्ति का विसर्जन 10वीं के दिन बगल में ही केम टैंक में ही कर दिया जाएगा। विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा और सरकार के प्रशासन के गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। केम टैंक पूजा समिति में काफ़ी पुराना यह पूजा समिति है, जिसमें एक बड़ा मेला स्टेडियम के आसपास लगता है, लेकिन पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई और मास्क यहाँ भी अधिकतर जो श्रद्धालु हैं उनके मुंह चेहरे पर नहीं देखा गया और सोशल डिस्टेंस की तो धज्जियां उड़ती देखी गई।
आयोजकों और प्रशासन ने तो कोई इजाजत नहीं दी, लेकिन उसके बाद भी कई दुकानें बाहर खुली रही। हालांकि कोरोना काल है, लेकिन जान है तो जहान है, वो साथ साथ पापी पेट का भी सवाल है। और ऐसे में चाहे वह छोटे दुकानदार हो, खोमचे वाले, लगातार जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वे कहीं ना कहीं से रोजगार और सृजन और व्यापार की चाहत रखते हैं, और इसी के तहत छोटी मोटी दुकानें भी खुल रही है। गायत्री मंदिर दुर्गा पूजा समिति में भी सप्तमी के दिन सुबह से ही पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। हालांकि आयोजक का यहां भी कहना था कि गाइडलाइन का पालन हो रहा है, लेकिन जो महिला श्रद्धालु हैं अधिक संख्या में आती गई, सोशल डिस्टेंस का पालन यहां भी नहीं हुआ। सरकार गाइडलाइन जारी तो जरूर कर रही है, लेकिन साथ साथ स्वयं को भी बचना है, कोरोना से भी अपने को बचाना है। जान है तो जहान है। ऐसे में एक और जहां चुनाव में लगातार सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती दिख रही है, 6 दिनों तक तो लगातार लगा कि दुर्गा पूजा बिल्कुल सादगी से, लेकिन 7वें दिन की ये स्थिति ये डराने वाली तस्वीर हो सकती है। अब देख रहे हैं किसी भी श्रद्धालु के चेहरे पर मास्क नहीं, सोशल डिस्टेंस आयोजकों ने लाख कोशिश की, उसके बाद भी महिला श्रद्धालु एक दूसरे से सटते हुए, धक्का मारते हुए पूजन करने की होड़ में लगे रहे। यहीं की स्थिति नहीं रही, दूसरे जगह की भी स्थिति यही रही। दूसरी ओर ये कलश शोभा यात्रा, यहां भी कोरोना का कोई असर नहीं दिख रहा है। ये वर्तमान की तस्वीर है, सप्तमी की तस्वीर है। प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया था, 11 कुमारी कन्याओं की अधिकतम सोशल डिस्टेंस में मास्क लगाकर कलश यात्रा करने, जिसमें बैंड बाजा इत्यादि नहीं होगा, ये अनुमति दी थी। लेकिन श्रद्धालु पूरे भक्तिमय वातावरण में अंततः यह भूल गए। हालांकि आयोजक का यहां भी कहना था कि उन्होंने इस आह्वान किया था, लेकिन कुंवारी कन्याएं चली आई तो वे क्या करते। दुर्गा पूजा समिति बालूघाट की यह तस्वीर, यह सप्तमी की तस्वीर है, जहां कोरोना काल में अंततः भक्तजन काफी जोश में थे और कोविड-19 का नियम का पालन बिल्कुल नहीं दिख रहा है। प्रशासन सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालु का उमंग, और ये उमंग यहां सचेतने की जरूरत, सजग रहने की जरूरत। लेकिन कोरोना काल में अंततः भक्तिमय वातावरण में भूलते ये लोग श्रद्धालुगण। आस्था के महापर्व दुर्गा पूजन के बाद बात करते हैं लोकतंत्र के महापर्व की, चुनाव का प्रशिक्षण। इस बार आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 10 विधानसभा क्षेत्र में 16,000 कर्मी की जगह 24,000 कर्मी को प्रशिक्षित किया जा रहा है। चूंकि बूथों की संख्या बढ़ गई है, 2755 बूथ की जगह 4014 बूथ हो गए हैं। ईवीएम वीवीपैट नियम है ही, और कई कोरोना के नियम भी हैं। कोरोना के नियम के तहत आपको हर मतदाता को एक ग्लोव्स दिया जाएगा, और ग्लोव्स पहनकर ही वे ईवीएम का बटन दबाएंगे। किस तरह से सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना है, किस तरह से कोरोना से खुद को बच करके लोकतंत्र में इस भागीदारी में सहभागिता देनी है, इसका प्रशिक्षण 24,000 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और प्रशिक्षण देने के बाद इनकी परीक्षा भी ली जा रही है, और वो परीक्षा का दौर चल रहा है। जो क्वेश्चन है कि 4 में से 1 सही है, आपको टिक लगाना है। आप कहीं समझे या नहीं समझे तो आप पूछ लीजिए। सभी को प्रशिक्षण पुस्तिका दी जा रही है जो 100 पृष्ठ से अधिक है, और इसमें इसे पढ़कर आपको मतदान कराना है। मतदान में 4 कर्मी होते हैं, एक पीठासीन पदाधिकारी, एक
पोलिंग फर्स्ट, पोलिंग सेकंड और पोलिंग थर्ड। और ये 4 कर्मी एक बूथ पर मतदान कराते हैं और स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान कराना इनकी जिम्मेवारी है। एमएलए एकेडमी और जिला स्कूल 2 जगह से लगातार 1 अक्टूबर से प्रशिक्षण चला और दूसरा जो प्रशिक्षण है वह एक परीक्षा कह सकते हैं और वह प्रारंभ है। आपको सात क्या था? सात। जिले में 2 चरण में मतदान है। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का 7 नवंबर को। और इसके लिए वाहन अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू तो हो गई है, लेकिन इसमें तेजी आएगी और जिला पदाधिकारी के निर्देश के बाद यह दिखेगा। 1000 वाहनों की जरूरत होगी एक चरण में। डीटीओ जिला परिवहन पदाधिकारी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही 1000 वाहन का इंतजाम दरभंगा स्टेडियम में कर लिया जाएगा, जिसे विभिन्न प्रखंडों में जहां से मतदान दल रवाना होगा वहां भेजा जाना है। निरंतर हर दिन बैठक चलती है, उसकी यही एक अंश है। इसमें सभी पदाधिकारी जो इस कोषांग के और कर्मी हैं, उनके पूरे दिन का जो भी रिव्यू होता है, क्या काम किया उन्होंने, क्या परेशानी है, अगले दिन का क्या चैलेंज होता है, वो हम लोग वर्कआउट करते हैं। और जो भी डीएम का दिशा निर्देश रहता है या उच्च अधिकारी का, उसका हम लोग पालन कराते हैं। मेन हम लोगों के लिए जो है वो आगे जो गाड़ियों का अधियाचना करना है, उस पर ही प्लानिंग वर्कआउट हो रहा है कि किस तरह से हम लोग अधियाचना का तामीला करा के कैसे वाहनों का अधिग्रहण करेंगे। अब बात करते हैं कोरोना की। जी हाँ, कोरोना का ये ग्राफ है जो राज्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोविड की संख्या कितनी है। कोविड की संख्या जो जांच है 2,49,494 हुई है और पॉजिटिव 3,471 और मृतक की संख्या 13 बताई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ा जो पोर्टल पर लोड है ये भ्रामक है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना की सही स्थिति से आम लोगों को अवगत नहीं कराया जा रहा है। कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए कोविड-19 के नियम भले ही पालन किए जाते हों, लेकिन जो असली ग्राफ है पोर्टल पर लोड है, 13 संख्या की जगह 42 मौत दरभंगा में हो चुकी है। और अगर आप पोर्टल खोलते हैं, जो बाहर के लोग हैं वे थोड़े से निश्चिंत हो जाएंगे कि दरभंगा में 13 मौत ही हुई है। आंकड़ा 3,400 है, इसमें कोई खास अंतर नहीं है, ये 3,500 के पार है। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है ये पोर्टल पर लोड नहीं है। मालूम रहे कि दरभंगा शहर में ही सिर्फ 14 लोगों की मौत हो गई है और दरभंगा जिले में मृतकों की संख्या 42 है। ऐसी परिस्थिति में मात्र 13 मृतक दिखाना ये भ्रामक स्थिति है और ये जिला प्रशासन, राज्य स्वास्थ्य समिति का जो आंकड़ा है वह आंकड़ा खोलने पर यह दिखता है। अब इसकी शुद्धि कौन करेगा? हर कोई एक दूसरे से पल्ला झाड़ कर एक दूसरे पर फेंक रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति के जो यहाँ स्थानीय प्रबंधक है उनका कहना है कि पोर्टल पर जो लोड होता है मौत का आंकड़ा उनके यहाँ से नहीं होता है। कुछ मौतें घर में हो रही है, कुछ मौतें दरभंगा अस्पताल में, कुछ मौतें पटना एम्स में। ऐसी परिस्थिति में ये फिगर सही नहीं भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जहां एक और राज्य सरकार कोरोना से मृत व्यक्ति के आश्रित को पैसा देती है, उसका पूरा लेखा जोखा रहना चाहिए, तो फिर 42 को 13 दिखाने का क्या तात्पर्य है? कहीं कोरोना का कम आंकड़ा दिखाकर यह छुपाने की कोशिश तो नहीं कि दरभंगा में कम मौतें हुई है? हम आपको पूरी तरह आश्वस्त करके अपने डाटा के अनुसार बता रहे हैं कि दरभंगा में 42 मौतें हुई है और ये पोर्टल वर्तमान की है, शुक्रवार की है, जिसमें मात्र 13 मौतें दिखाई गई है। कोरोना के आंकड़े में भी यहाँ 3,400 कुछ दिखाया जा रहा है, यह 3,500 के पार है। और ऐसी परिस्थिति में आंकड़ा भले ही एक दिन पीछे होना चाहिए, लेकिन 13 मौतें की बात करें तो 13 मौत तो जुलाई में ही
हो चुकी थी और उसके बाद लगातार मौत का सिलसिला जारी है। दरभंगा शहर में BTN न्यूज के पास जो आंकड़ा है उसके अनुसार 14 मौतें हुई है और दरभंगा जिले में कोरोना पॉजिटिव से विधिवत मरने वाले की संख्या 42 है।